Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about kidney. आज हम किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो वीडियो थे उनके अंदर हमने पढ़ा था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन और किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेनली किडनी फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, किस तरह से किडनी की फंक्शनिंग होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और अगर हम किडनी की फंक्शनिंग को डिस्कस करें, इसका मतलब है कि हम नेफ्रॉन की फंक्शनिंग को भी डिस्कस कर रहे हैं। अब वन बाय वन हम लाइन वाइज इसकी हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की। किडनी जो होती है एक इम्पोर्टेंट हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन है, यानी कि किडनी जो होता है ये एक इम्पोर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन है, यानी कि होम्योस्टेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। वाटर और साल्ट का बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। किडनी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है या जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको ब्लड से अलग कर देता है और क्या बनाता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है। यानी जो वेस्ट मटेरियल या एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा उसको बॉडी से रिमूव कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनीज जो होती हैं एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है। एंडोक्राइन ऑर्गन्स यानी कि एक ऐसे ऑर्गन्स जो कि ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स की सिक्रेशन करें तो उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ऑर्गन। इसका हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा सिस्टम है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। अब किडनी क्योंकि एक एंडोक्राइन ऑर्गन है तो किडनी कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन से हार्मोन है? एक रेनिन, दूसरा है एरिथ्रोपोइटन। एरिथ्रोपोइटन एंड रेनिन दो मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं जो हमारी किडनी सीक्रेट करती है। रेनिन का काम क्या है? रेनिन हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को बरकरार रखती है एक फिक्स पॉइंट के अंदर। और जो एरिथ्रोपोइटन है वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाती है, या जो हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। किडनी जो होती है उसके किडनी डिफरेंट मतलब के इन हार्मोन्स के अलावा भी कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करती है। अब किडनी और कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करती है? किडनी जो है एक विटामिन D3 प्रोड्यूस करती है। विटामिन D3 है क्या? अब नॉर्मली विटामिन डी है, उसके बहुत सारे टाइप है, D1 D2 D3, इस तरह से बहुत सारे और भी टाइप्स हैं। अब विटामिन D3 जो है इसको हमारी किडनी प्रोड्यूस करती है। विटामिन D3 क्या काम करेगा? कैल्शियम को एब्जॉर्ब, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है उसकी हमारे बोन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन करवाता है। किडनी जो होती है एक विटामिन D3 प्रोड्यूस करती है जो हमारी बॉडी के बोन्स जो होती है, हमारी बोन्स उनके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बोन्स के अंदर चले जाते हैं और इसकी वजह से हमारी जो बोन्स होती हैं दे ऑलवेज रिमेन स्ट्रॉन्ग, यानी वो हमेशा मजबूत रहती हैं। किडनीज जो होती हैं हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस करने का भी फंक्शन परफॉर्म करती हैं। यानी हमारी जो पीएच होती है, यानी हमारी बॉडी जो होती है उसको एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखते हैं, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा अल्कलाइन बने देते हैं। सो किडनीज किस तरह से हमारी बॉडी में पीएच मेंटेन करेगी? बाइकार्बोनेट की अमाउंट और H+ आयंस की जो अमाउंट होती है उसको बैलेंस करके। किस तरह से? अब हमारी किडनी जो है जो जो यूरिन होता है उससे बाइकार्बोनेट आयंस को ब्लड के अंदर वापस रिटर्न करती है। इससे क्या होता है कि जो ब्लड है उसके अंदर वो ज़्यादा जो इन्वायरमेंट है वो यानी हमारा ब्लड होता है वो उसके अंदर ये बाइकार्बोनेट आयन बफर का काम करते हैं, नहीं ज़्यादा पीएच में चेंजेस वगैरह नहीं करने देते। उसके अलावा जो H+ आयन है ये यूरिन का हिस्सा बना देती है। अब यूरिन के अंदर अगर हाइड्रोजन आयन चले जाएंगे तो यूरिन का जो पीएच है वो तो मतलब चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारा ब्लड जो होगा वो क्या होगा, वो उसका पीएच इतना ज़्यादा तब्दील नहीं होगा। किडनीज जो है इस तरह से वाटर बैलेंस का भी फंक्शन परफॉर्म करती है। यानी कि किडनीज जो होती हैं दो तरह के यूरिन प्रोड्यूस करती है, एक डायल्यूट यूरिन, दूसरा कंसनट्रेटेड यूरिन। अब कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किडनीज डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगी या कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी, ये डिपेंड करता है ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस। यानी जो जानदार हैं वो किस माहौल के अंदर रहते हैं, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। अब कह रहा है कि जो यूरिन है ये यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है या प्रोडक्शन ऑफ यूरिन जो होती है ये किडनी 3 स्टेजेस के अंदर परफॉर्म करती है। नंबर 1 है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। यानी इन 3 प्रोसेस के अंदर किडनीज जो होती हैं हमारी जो बॉडी है उसके अंदर यूरिन प्रोडक्शन करती हैं। अब हमने जब जो ये नॉर्मली ये वाला जो फर्स्ट हिस्सा पढ़ा है इसके अंदर हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा है, यानी कुछ मेजर जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ा है। नंबर 1 हमने पढ़ा है कि किडनी फिल्ट्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कौन कौन से किडनीज के फंक्शन हमने पढ़े हैं? ये ब्लड की फिल्ट्रेशन परफॉर्म करती है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसके अलावा किडनी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन करती है और रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन जो है इनको प्रोड्यूस करती है। ये जो दो हार्मोन्स है, रेनिन क्या काम करता है? ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन रखता है, और एरिथ्रोपोइटिन जो है और रेड ब्लड सेल्स है उनकी प्रोडक्शन करवाता है। इसके अलावा किडनीज विटामिन D3 प्रोड्यूस करते हैं
विटामिन D3 क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, हमारी बोन्स होती है उनके अंदर फॉस्फोरस और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाती है। इसकी वजह से हमारी जो बोन्स होती है वो स्ट्रांग रहती है। किडनीज जो होती है हमारी बॉडी की पीएच को भी मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करती है। किस तरह से, किडनीज जो होती हैं एक बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जिनको यूरिन से वापस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाती है, जिससे क्या होता है ब्लड का जो पीएच होता है वो नॉर्मल हो जाता है, और जो H+ आयन से उनको यूरिन का हिस्सा बनाती है। इससे क्या होता है, इससे भी हमारी जो बॉडी में जो ब्लड मौजूद है उसकी जो पीएच है वो नॉर्मल रहती है। बाइकार्बोनेट आयंस जो होते हैं ये पीएच बफर का काम करते हैं, नहीं ये पीएच के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आने देते। इसके अलावा किडनी एक और फंक्शन परफॉर्म करती है, वो वाटर बैलेंस का। इस तरह से ये वाटर बैलेंस को रेगुलेट करती है बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड यूरिन। अब कौन सी किडनी डाइल्यूट परफॉर्म करे यूरिन प्रोड्यूस करेगी या कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी, ये सब डिपेंड करता है मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर या इन्वायरमेंटल चेंजेस के ऊपर। जिस टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट होगा उसी तरह से उनकी किडनी उसी तरह का यूरिन प्रोड्यूस करेगी। अब ये किडनी जो मेजर फंक्शन है वो यूरिन फॉर्मेशन, जो कि 3 स्टेप्स के अंदर होता है। नंबर 1 है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब हम वन बाय वन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 जो मेजर जो फंक्शन है, मेजर यानी कि किडनी यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करेगी वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम भी देते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में यानी किस तरह से किडनी परफॉर्म करेगी, तो यूरिन जो होती है जो हमारी किडनीज बनाती हैं वो हमारी किडनीज की अल्टीमेट या लास्ट प्रोडक्ट होती है। और ये जो यूरिन होता है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती है, फ्लूइड्स मौजूद होते हैं, यानी एक्स्ट्रा हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो इस यूरिन का हिस्सा होते हैं। उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के आयंस होते हैं ये भी इस यूरिन का हिस्सा बन जाते हैं। अब कह रहा है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का फंक्शन है ये स्टार्ट कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर स्टार्ट होता है। ग्लोमेरुलस का की कौन सी स्ट्रक्चर है, दे आर बेसिकली बंच ऑफ कैपिलरीज, और दे आर बेसिकली द बंच ऑफ आर्टीरियोल्स, जो कि जैसे हमने पढ़ा था जो रीनल आर्टरी इंटर होती है किडनी के अंदर, तो वो पहले इंटर होती है, डिवाइड होती है अफेरेंट आर्टीरियल में। अफेरेंट आर्टीरियल जो होता है वो जब वो मोमेंट्स कैप्सूल के अंदर डिवाइड होता है और कॉइल होता है छोटी छोटी वेसल्स के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस से जो होता है ये जो आर्टरीज होती हैं ये ग्लोमेरुलस से बाहर भी निकलती हैं, और उसको कहा जाता है इफेरेंट आर्टीरियल। अब अफेरेंट आर्टीरियल की जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, इफेरेंट आर्टीरियल का जो डायमीटर होता है वो कम होता है। इसी वजह से जो होता है यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस होता है इधर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाता है। तो ये इस तरह से फिर क्या होती है, किडनी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करती है। यानी ये फिल्ट्रेशन कहाँ पर होगी, इसकी लोकेशन क्या होगी, ग्लोमेरुलस होगी। तो कह रहा है जो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर स्टार्ट होता है जब ब्लड फिल्टर होना शुरू हो जाता है। और ब्लड फिल्टर जब होगा तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वेस्ट मटेरियल के वो क्या हो जाएंगे, वो इस फिल्ट्रेट का हिस्सा बन जाएंगे, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का हिस्सा बन जाएंगे, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अब फिल्ट्रेट जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसके अंदर मेनली कौन कौन सी चीज़ें होती है, वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स या उसके अलावा अमाइनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट्स और नाइट्रोजन बेस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और एर्टेनिन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये मौजूद होती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर। अब अगर हम इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर ये सेम टू सेम चीज़ बताई हुई है कि जैसे ये जो ब्लड वेसल है इंटर हो रही है किडनीज के अंदर, किडनी के अंदर रेनल आर्टरी, तो रेनल आर्टरी यहाँ पर जो इंटर हो रही है इसको अफेरेंट आर्टरील कहते हैं। अफेरेंट आर्टरील यानी ये वाली जो जगह है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। इस फिल्ट्रेट के अंदर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सी फिल्ट्रेट के अंदर चीज़ें मौजूद होती है, वाटर, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, H+, यूरिया, ये सारी जो चीज़ें होती है ये मौजूद होती है यहाँ पर इस जगह के ऊपर मौजूद होती है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसके अंदर हमने अभी पढ़ा है कि ये जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स है या जो चीज़ें जो होती है ये मौजूद होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो होता है यानी कि ग्लोमेरुलस या हमारी किडनी के जो ग्लोमेरुलस है वो कितनी ज़्यादा जल्दी फिल्ट्रेशन परफॉर्म करेगा, ये डिपेंड करता है जो ब्लड का प्रेशर होता है किडनी की जो ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये प्रेशर जो है हमने हमने पढ़ा है हमने पढ़ा था लास्ट टाइम के जो अफेरेंट और इफेरेंट आर्टीरियोल्स होते हैं इन दोनों के डायमीटर में बहुत ज़्यादा फर्क या डिफरेंस है। अफेरेंट आर्टीरियोल जो होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, डायमीटर उनका बड़ा होता है। इफेरेंट आर्टीरियोल्स का जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से वो सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो यहाँ से अलग हो जाती हैं किडनी के अंदर। अब याद रखना जो ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं ये दे आर लार्जर इन साइज, इसी वजह से वो यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं बनते। किडनी रेगुलर बुनियाद के ऊपर 180 लीटर ब्लड रिसीव करती है हर 24 आवर्स में। नींद 180 लीटर ब्लड रिसीव करती है और उसमें से 2.5 लीटर यूरिन जो होती है नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर 2.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करती है। 180 लीटर ब्लड रिसीव करती है किडनीज को फिल्ट्रेट कर फिल्ट्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है और 2.5 लीटर
उससे यूरिन बनाएगी। अब जीएफआर जो होता है ये नॉर्मली मतलब एक कांस्टेंट रहता है या एक सर्टन रेंज के अंदर रहता है, लेकिन ये चेंज हो सकता है। जो जीएफआर है, जीएफआर यानी जो किडनीज जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, ये चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है फ्लूइड इनटेक के ऊपर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर तो मुख्तलिफ किस्मों का जो फ्लूइड है वो कितना हम इनटेक करें उनका, इसके ऊपर डिपेंड करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ये फर्स्ट हिस्सा था, फर्स्ट पार्ट था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर हमने पढ़ा कि बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का हिस्सा बन जाती है। उन चीज़ों के अंदर हमने जैसे अभी यहाँ पर जिक्र पड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स का, वाटर का, अमाइनो एसिड्स का, बाइकार्बोनेट और नाइट्रोजनस वेस्ट का। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का, यानी इसके अंदर क्या होगा, जो सिलेक्टेड मटेरियल होगा उनकी रीएब्जॉर्प्शन होगी। वन बाय वन जो जो काम की चीज़ें होंगी अभी भी जिनको हमारी बॉडी की नीड, जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को नीड होगी, उन चीज़ों को बॉडी वापस ब्लड से यानी वापस किडनी में रीब्लॉक कर लेगी, ब्लड का हिस्सा बना देगी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो होती है उसके अंदर मेनली वर्ड से ही जाहिर है, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल होता है उनको ब्लड के अंदर वापस रीएब्जॉर्ब किया जाता है, यानी जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कह रहे हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है और जो यूरिन होता है उनकी जो कंपोजिशन है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये कंपोजिशन जो होती है ये चेंज क्यों होती है इसमें, क्योंकि इनके अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है उसमें तब्दीली आती है। यानी जो ये सेम फ्लूइड ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जब रेनल ट्यूबल्स होते हैं जिनके अंदर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, लूप ऑफ मेले या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो है नेफ्रॉन के, इनसे जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गुजरेगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो वापस ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब कर दी जाएंगी, और जो चीज़ें जिनकी इतनी ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं होती वो जाके ब्लड का यानी हमारे यूरिन का हिस्सा बन जाएगी। अब कह रहा है जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो होता है फिल्ट्रेट के अंदर तो मौजूद होता है, लेकिन एक हेल्दी इंसान के यूरिन के अंदर मौजूद नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है, इसीलिए हमारी बॉडी ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर देती है। इसके अलावा कह रहा है यूरिया और यूरिक एसिड की जो अमाउंट होती है वो जो फिल्ट्रेट के अंदर जितनी इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर अमाउंट होती है, इससे यूरिन के अंदर इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा यूरिया यूरिक एसिड यूरिन के अंदर आ जाता है जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर नहीं होता, वो कहाँ से आता है? तो ये जो चीज़ें होती है ये सब इस स्टेप के अंदर होंगी, ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर होती हैं। अब कह रहा है कि ये जो तब्दीलियाँ आती हैं, डिफरेंट टाइप की चेंजेस, ये रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन इनके अंदर आएगी। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कुछ खास मॉलिक्यूल्स जिनको पहले फिल्टर आउट किया जाता है कैपिलरीज से, जिनके अंदर जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाते हैं, यूरिया या वाटर इन ग्लोमेरुलस या होते हैं, इनको जैसे ग्लोमेरुलस के अंदर इनको वापस क्या किया जाता है, फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और वापस अपने हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका हिस्सा बना दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जिनकी रीअब्जॉर्प्शन होती है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर, जैसे कि वाटर जो होता है उसकी 67%, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन आयन की 50%, कैल्शियम मैग्नीशियम, इस तरह के जो आयन होते हैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है इनको वापस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब किया जाता है वापस नॉर्मल इंसान के अंदर जो यूरिन होता है उसमें, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्टर के अंदर जो भी ग्लूकोज होगा सबको वापस रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है ब्लड के अंदर। अमाइनो एसिड, विटामिन और बहुत सारे और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, इनको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है और वापस हमारी ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बना दिया जाता है। अब कह रहा है वाटर की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो पैसिवली होती है, लेकिन जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज या सोडियम होते हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो एक्टिवली होगी। एक्टिव क्यों होगी, एब्जॉर्प्शन क्यों होगी ग्लूकोज या सोडियम की? वो इस वजह से कि ग्लूकोज और सोडियम की जो अमाउंट होती है ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर कम होती है। तो इनको हमारी बॉडी जो होती है अपनी एनर्जी यूज़ करके वापस इनको रीअब्जॉर्ब करती है। कह कुछ होते हैं जैसे कि सोडियम है, सोडियम के ऊपर ऊपर कौन सी नेगेटिवली चार्ज आयन है। अब इसको इनका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है मुख्तलिफ चार्जेस का, यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस का। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे एल्डोस्टेरोन कहा जाता है, ये क्या करता है, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और एक हार्मोन है एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, हमारी किडनी के अंदर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन जो होती है उसके अंदर मदद करता है। तो बेसिकली सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है या हमारे बॉडी के लिए अभी जो चीज़ें फ़ायदेमंद होती है उन चीज़ों की वापस यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। उसके बाद है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन यानी कि अभी जो चीज़ें जिनकी मेनली हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी इनमें से ज़्यादातर चीज़ों को रिजॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि आगे जाके इस उनके ये जो ट्यूबल्स होते हैं यानी लूप ऑफ हेले या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, इनसे भी रीअब्जॉर्प्शन होती है।
तो अब कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होता है पूरा, इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के फिल्ट्रेट के अंदर और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल का जो फिल्ट्रेट होता है उसके अंदर मूव कर जाते हैं ब्लड प्लाज्मा से। इनके अंदर जैसे वेस्ट मटेरियल होता है जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान हमारे ब्लड का हिस्सा ही रह जाता है, वो अब क्या होगा, वो होगा, वो सब चीज़ें अब क्या होंगी इन ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर, ये सब जो ब्लड होगा उससे बाहर निकल आ जाएंगी या रिमूव हो जाएंगी। उसके अलावा कुछ सब्सटेंसेज हैं जैसे जिनको वापस हमारी बॉडी वापस एक्टिवली एब्जॉर्ब कर देगी, जैसे कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, हाइड्रोजन आयंस है, पोटेशियम आयंस है, और कुछ हार्मोन्स है, और कुछ जो हमारे फायदे की चीज़ें होती हैं, इन सबको जो भी चीज़ें मौजूद होंगी इनको ट्यूबल्स के अंदर हमारी बॉडी वापस ये एब्जॉर्ब कर देगी। तो जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या करेगी आगे, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड से आगे इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होती है उसके अंदर इसको ये ज़्यादातर कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, पीसीटी के अंदर, यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर परफॉर्म की जाती है। लेकिन कुछ पोटेशियम के आयंस होते हैं जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में भी सीक्रेट होते हैं, यहाँ पर जमा होते हैं और बाद में कलेक्टिंग डक्ट में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है सोडियम का और पोटाशियम, यानी सोडियम जो होता है उसको हमारी बॉडी जब वापस रीअब्जॉर्ब करती है तो सोडियम काफ़ी पोटाशियम जो होती है वो हमारे यूरिन का हिस्सा बन जाती है, यानी वो आगे जाके ट्यूबुलर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में एब्जॉर्ब हो जाती है। इससे क्या होगा, हमारे यूरिन का जो पीएच होता है वो मेंटेन होता है। अब यूरिन का जो पीएच होता है उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकती, वो एक स्पेसिफिक हद होती है उसके अंदर तक ही हम रख सकते हैं। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब है जो वो कुछ चीज़ें जो है जो ब्लड के अंदर रह जाती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद, जो वेस्ट मटेरियल होती हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, वापस जो ये फिल्ट्रेट होता है इसका हिस्सा बना दिया जाता है। और जो कुछ चीज़ें होती है जिनको अभी भी हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उन चीज़ों को वापस रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। अब अगर हम देखेंगे अबाउट द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन ब्लड एंड इन यूरिन, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें अबाउट द परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंटेज होता है, 90%। यूरिन के अंदर 95%। प्रोटीन कितने होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ज़्यादा होते हैं, यानी 8%। और यूरिन के अंदर 0% प्रोटीन होते हैं। ग्लूकोज, अब ये इसकी भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ये ब्लड प्लाज्मा जो होती है उसके अंदर 0.1% है, लेकिन यूरिन के अंदर 0% होता है। यूरिया जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में कम होता है लेकिन यूरिन के अंदर ज़्यादा होता है। इसी तरह से यूरिक एसिड की अमाउंट भी प्लाज्मा के अंदर कम होती है और यूरिन के अंदर ज़्यादा होती है। अमोनिया की जो अमाउंट है इट इज़ आल्सो जो है कम होती है प्लाज्मा के अंदर और यूरिन के अंदर ज़्यादा होती है। क्रिएटिनिन जो होती है उसका भी सेम है। सोडियम, पोटाशियम या क्लोरीन या बाकी जो भी आयंस मौजूद हैं, ये सारे जो आयंस होते हैं ये इन सब की जो अमाउंट है जितनी प्लाज्मा में होती है उससे यूरिन के अंदर ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जो होती है बेसिकली ये कंपोजिशन, और कंपोजिशन को हमने कंपेयर किया है, हमने कंपेयर किया है कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन, प्लाज्मा और यूरिन को हमने कंपेयर किया है। अब इसके बाद जो काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।